शुरुआत करते हैं जहां ट्रंप के दावों पर ईरान का अब एक अलग रुख निकल करके सामने आया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना की। उन्होंने ट्रंप पर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रहे गतिरोध को लेकर झूठे दावे करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ईरानी लीडर ने चेतावनी दी है कि ईरान पर लगातार दबाव डालने के ग्लोबल शिपिंग पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में गालिबफ ने कहा कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए और वे सातों ही झूठे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संघर्ष और बातचीत दोनों में ही अमेरिका नाकाम रहा है और वह उस गलत दावे करके सफल नहीं हो पाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर ईरानी बंदरगाहों पर मौजूदा नाकाबंदी जारी रहती है तो हॉर्मुज स्ट्रेट आजादी से खुला नहीं रहेगा। गालिबफ ने कहा कि समुद्री आवाजाही अब ईरान के कंट्रोल में होगी और रास्ते राजनीतिक संदेशों के बजाय जमीनी हालात के आधार पर तय किए जाएंगे। इसी रुख को दोहराते हुए ईरानी सांसद इब्राहिम अजीज ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को इस्लामिक गणराज्य द्वारा तय की गई नई व्यवस्था का पालन करना होगा। ईरान की तरफ से यह स्टेटमेंट संभावित राजनयिक सफलता को लेकर बढ़ते तनाव और विरोधाभासी बयानों के बीच आए हैं। ट्रंप ने बार बार यकीन जताया है कि ईरान शांति समझौते पर सहमत होने के करीब है। उनका दावा है कि तेहरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रद्द कर सकता है और हॉर्मुज स्ट्रेट कमर्शियल यातायात के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि लेबनान से जुड़े एक सीज फायर के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट अब कमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि यह रास्ता पूरी तरह से आवाजाही के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर फिलहाल कायम दिख रहा है, जिससे हफ्तों के संघर्ष के बाद विस्थापित हुए हजारों लेबनानी परिवार अपने घरों को लौटने शुरू हो गए हैं। इधर ईरानी स्पीकर गालिबफ ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को झूठा बताया है, तो वहीं इसके साथ तेहरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी दबाव जारी रहा तो हॉर्मुज स्ट्रेट और ग्लोबल शिपिंग पर असर पड़ सकता है। लगातार पिछले कई हफ्तों से, कई दिनों से ट्रंप की तरफ से कई ऐसे बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन बाद में ईरान की तरफ से जो जवाब आया उससे यही दिख रहा है कि ईरान ने सिरे से ट्रंप के सभी दावों को अब खारिज किया हुआ है।